तो अभी जो वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, इस वीडियो में आपको एक फैन रेगुलेटर कैसे लगाना होता है वो बताएंगे। तो आपको अगर आप ये वीडियो देख लेते हो, पूरी छोटी सी वीडियो है, और अगर आप ये पूरी देख लेते हो तो आपको किसी भी इलेक्ट्रिशियन को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि ये छोटा सा काम है, ये आप खुद कर सकते हो अगर आप हमारी इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हो। ठीक है, हमारे सामने जो आप स्विच बोर्ड देख रहे हो, इस स्विच बोर्ड में देखिए यहाँ पर एक फ्यूज लगा हुआ है, 2 स्विच है, एक इंडिकेटर है, 2 सॉकेट है और 2 सॉकेट के 2 स्विच है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसा ही सेम टू सेम बोर्ड हमारे घरों में होता है। ठीक है, और हमने ये जो बल्ब होल्डर लगाया है ये आपको एक फैन का काम करके दिखाएगा। मानी इसको हम मान रहे हैं कि एक पंखा है ये, तो इसको हम इसमें एक बल्ब लगाकर आपको कम और ज्यादा करके दिखाने वाले हैं। वायरिंग सेम ही रहती है दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो करते हैं शुरू। ये फैन रेगुलेटर आपको लगा के दिखाने वाले हैं। तो इस बोर्ड को हम पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारा जो बोर्ड है, स्विच बोर्ड है, वो चलता है। ठीक है, इसमें आपको मैं सामान चला के दिखा देता हूँ कुछ बिजली का। एक ये 100 वाट का बल्ब लगा लेता हूँ, और जैसे हमारे घरों में लगा होता है वैसे ही यहाँ पर ये देखिए ये सॉकेट काम कर रहा है और ये सॉकेट भी हमारा काम कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से होता है। और ये फैन जो है वो आपको दिखाता हूँ कैसे काम करता है। ये देखिए फैन है, फैन का स्विच ये है, फैन फुल स्पीड में चल रहा है। ठीक है, लेकिन दोस्तों जब सर्दियां जाती है और गर्मियों की स्टार्टिंग होती है उस समय में फैन रेगुलेटर बदलने की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो अब प्रोसेस बताते हैं आपको पूरी। पहले बल्ब निकाल लेते हैं या फिर बल्ब लगा रहने देते हैं। और आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, सबसे जरूरी काम यह है कि अगर आप खुद ये काम कर रहे हो तो सबसे पहले आप लाइन डिस्कनेक्ट कर दीजिए। आपके घर की जो पावर सप्लाई होती है, जो स्विच बोर्ड में सप्लाई जाती है, यानी कि मेन स्विच को आप बंद कर दीजिए। देखिए जैसे ही मेन स्विच बंद करेंगे और हमारा जो इंडिकेटर है वो बंद हो गया, यानी पावर सप्लाई इस बोर्ड से कट हो गई। लेकिन दोस्तों एक काम और करना है, अगर आपके घर में इन्वर्टर है तो इन्वर्टर के पीछे आउटपुट का जो सॉकेट होता है उसमें से एक सिंगल वायर लगी होती है, सिंगल वायर का एक प्लग लगा होगा, उसको भी आप अगर निकाल देते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उससे क्या होगा, प्रॉपर्ली आपका जो पावर सप्लाई है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा आपके इस स्विच बोर्ड से। ठीक है, और एक और बात ध्यान देनी है, अगर आप ये काम कर रहे हो तो आपके पास एक लाइन टेस्टर होना चाहिए और पैर में जूते या चप्पल होना चाहिए। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। ठीक है, ये 2-3 टिप्स हैं, जरूर फॉलो कीजिएगा। ठीक है, फिर स्विच बोर्ड के जो स्क्रू होते हैं वो खोल लेंगे और अब बताते हैं आपको कैसे आप इसका जो रेगुलेटर लगाने की प्रोसेस है वो पूरी करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको वायरिंग मिलेगी अंदर। आपको क्या करना है, आपको मान लीजिए ये जो स्विच है ये फैन का है और अभी आपको लगाना है एक रेगुलेटर, लेकिन रेगुलेटर लगाने के लिए यहाँ पर जगह नहीं दिख रही है, क्योंकि सभी जो है वो ये जो जगह है यहाँ पर ये पूरी फिल है। तो आप क्या करें, कोई एक सामान हटाना पड़ेगा। आप ये स्विच हटा सकते हो, आप ये इंडिकेटर हटा सकते हो। ठीक है, कोई भी सामान हटाना हो तो आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर इंडिकेटर जो है इसके 2 वायर लगी हुई है, एक यहाँ पर कनेक्ट है और एक यहाँ पर कनेक्ट है। ठीक है, तो दोनों वायर को यहाँ से हटा देंगे, लेकिन दोस्तों हटाते समय भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कोई दूसरी वायर वहां से ना हट जाए। ठीक है, ध्यान से करना है। टेस्टर ले लेना है, टेस्टर से यहाँ पर ये वायर जो ये हटा देते हैं पहले। जैसे अगर स्विच होता है तो भी आपको वैसे ही करना है, जो वायर जहां लगी हुई वहां से आपको हटाना होता है। तो यहाँ पर हम ये इंडिकेटर हटाकर आपको दिखा देते हैं। बहुत ही ध्यान से करना है आपको ये काम। ठीक है, तो ये वायर हम हटा रहे हैं, लेकिन ये जो वायर है ये ना हट जाए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये वायर हटा दी और घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो स्क्रू हमने खोला था इसको पहले टाइट कर देते हैं, क्योंकि बाद में अगर आप ये करते हो तो भूल जाओगे। टाइट कर दिया। अब इस इंडिकेटर की दूसरी वायर है, देखिए ये कहाँ लगी हुई है, ये यहाँ लगी हुई है, तो इसको भी हम हटाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर और भी 2 वायर लगी हुई है, तो इनका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको हटा देंगे और थोड़ा सा ध्यान से, घबराना नहीं है क्योंकि लाइन आपने बंद कर दी है पहले, लेकिन देखना यह है कि आपकी जो और वायर लगी हुई है वो वायर आपको बिल्कुल ध्यान से देखना कि वो वायर वहां से हट ना जाए। ठीक है, तो अभी इसको हम थोड़ा सा खींच के देख लेते हैं कि वायर यहाँ से निकल ना जाए। ठीक है, प्रॉपर हो गया। 2 वायर यहाँ लगी हुई थी, एक यहाँ पर, दोनों को हमने यहाँ से हटा दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो इंडिकेटर है इसका जो ये 2 स्क्रू लगे हुए देखिए, नट बोल्ट लगे हुए छोटे छोटे, इनको यहाँ से हटा लेते हैं। तो यहाँ से इसको हटा लेते हैं। हटाने के लिए देखिए 2 यहाँ पर छोटे छोटे नट बोल्ट लगे हुए हैं, इनको हटा लेते हैं। पहले खोल लेते हैं, तो फटाफट से ये दोनों हम यहाँ पर खोल लेंगे। ये खोल लिया। और ये जो देखिए दोस्तों, इसको भी ध्यान से रखना है, ये जो दोनों नट और बोल्ट है छोटे छोटे, इनको आपको ध्यान रखना है। अब ऐसे आपका जो स्विच, मान लीजिए आपके पास इंडिकेटर नहीं लगाओ, स्विच लगाओ, तो भी आप ऐसे ही बाहर निकालोगे उसको। ठीक है, उसके कनेक्शन आपको ध्यान रखने हैं कि कौन से कनेक्शन कहाँ पर हो रखे हैं या कहाँ से हटाएं आपने, या फिर जो हटाएं उनको आप टाइट कर दीजिए। इंडिकेटर निकाल लिया। अब आपको करना मार्केट से ऐसा फैन रेगुलेटर ले आना है, जो कि 50 और 100 रुपए के बीच में आपको मिल जाएगा, अच्छा रेगुलेटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको लगाना है। और लगाने के लिए आप देखिए यहाँ पर ये जो एरो का निशान दिया हुआ है ये हमेशा ऐसे लगेगा। ठीक है, तो आप इसको कैसे भी लगा सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, और उसके बाद में दोनों वायर है, इनके कनेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं लगाना। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसको फिट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है, जो सीट लकड़ी की सीट होती है उसमें यह फिट नहीं आता है, उस समय थोड़ा सा आपको जो सीट है वो थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ सकती है, तोड़ना भी पड़ सकता है उस सीट को, तो वो आप प्लायर की मदद से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो टूल आपके पास जो स्क्रू ड्राइवर होता है, प्लायर होता है, टेस्टर होता है, वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस रेगुलेटर के जो दोनों नट है, छोटे छोटे नट बोल्ट हैं, वो हम टाइट कर लेते हैं।
ठीक है, अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। अब क्या करेंगे देखिए, अब जरूरी बात आपको देखनी है, फैन रेगुलेटर की 2 वायर है और आपको ये देखना है कि कौन से स्विच से हमारा जो फैन है वो चल रहा था। ठीक है, तो हमारा जो फैन था वो इस स्विच से चल रहा था। आपको ये बात याद करनी है या फिर आप निशान लगा सकते हैं, क्योंकि बोर्ड के अंदर काफी स्विच होते हैं तो उस समय हमें दिक्कत हो सकती है कि कौन सा स्विच है इसका। इस बात को आपको एक बार थोड़ा सा अच्छे से निशान लगा देना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, बस एक ही काम करना है, वो क्या करना है, जो स्विच लगा हुआ है फैन का उसके देखिए नीचे की तरफ तो ऐसी लूपिंग मिलेगी आपको, ऐसे वायर मिलेगी, और नीचे की तरफ जहां वायर ऐसे लगी होगी वहां पर फेस आएगा। ठीक है, फेस ना भी आए कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिंपल सा काम ये करना है कि जो स्विच के ऊपर की साइड में, यानी फेस आउटपुट टर्मिनल के साइड में, अगर सीधी भाषा में बात करूं तो स्विच के ऊपर की साइड में जो सिंगल वायर लगी होती है उस वायर को पहले आपको हटा देना है। ठीक है, तो इसको हम यहां से हटा लेते हैं, देखिए। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो ऊपर की साइड लगी है उसी सिंगल वायर को आपको हटाना है। कोई भी कलर की हो सकती है दोस्तों, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, हटा लिया हमने। अब क्या करेंगे, जो फैन रेगुलेटर है उसकी, फैन रेगुलेटर के 2 वायर हैं, 2 वायर में से कोई भी एक वायर ले लीजिए और उस एक वायर को, जो स्विच में से एक वायर हटाई है, ठीक है, उसके साथ आपको टेप कर देना है, जॉइंट कर देना है। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, इसको टेप लगा देंगे। टेप लगाने के बाद क्या करेंगे, उसको हम कनेक्शन देंगे फैन रेगुलेटर से। ठीक है, कैसे, टेप लगा दिए, ये बात का ध्यान बिल्कुल रखिएगा। इसके बाद दोस्तों सिंपल तरीके से आपको ये जो वायर है, कौन सी, फैन रेगुलेटर की एक जो वायर बची हुई है, इसको आपको अच्छे से छील लेना है। हम छील लेते हैं, और छीलने के बाद इस वायर को आपको लगाना है जहां से ये सिंगल वायर हटाई थी वहां पर। बस सिंपल सा काम है दोस्तों, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। लेकिन जो मैंने आपको शुरू में बताया था वो आपको चीज़, वो बात आपको फॉलो जरूर करनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया था मेन स्विच बंद करना है, मैंने आपको बताया था इन्वर्टर के पीछे से वायर हटानी है, मैंने आपको बताया था कि आपको जूते या चप्पल पहन के काम करना है, मैंने आपको बताया था टेस्टर से यह काम करना है, प्रॉपर टूल आपके पास होने चाहिए। ठीक है, अब हमने क्या किया, ऐसे इसका कनेक्शन यहाँ पर कर दिया है, सिंपल है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो स्विच बोर्ड है उसको बंद कर देना है। फैन रेगुलेटर आपने लगा दिया है बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, अब आपको मैं चला के भी दिखाऊंगा और फिर आपको देखिए ये पूरी प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। अब आपको क्या करना है, आपके घर का जो मेन स्विच है उसको ऑन कर देना है। इन्वर्टर के पीछे जो तार आपने हटाई थी उसको आपको दोबारा से क्या करना है, लगा देना है। ठीक है, और उसके बाद आप करेंगे ऑन, क्या, आपके जो पंखे का स्विच है वो ऑन करेंगे। देखिए पंखे का स्विच जैसे ऑन करोगे, अगर आपका ये रेगुलेटर ऐसे बंद था तो आपका पंखा नहीं चलेगा, तो आप क्या करें, तुरंत उस रेगुलेटर को ऑन कर दें। देखिए ऑन करते ही हमारा जो पंखा है वो कम स्पीड में चलेगा, और जैसे आप स्पीड इसकी और आगे की तरफ करोगे तो आपका जो पंखा है वो स्पीड तेज चलने लग जाएगा। देखिए, ठीक है, तो आप इस प्रकार से आपके पंखे का रेगुलेटर लगा सकते हो, फैन रेगुलेटर के कनेक्शन कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। किसी भी इलेक्ट्रिशियन को बुलाने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप एक इलेक्ट्रिशियन का काम सीख रहे हो तो भी आपके लिए वीडियो बहुत ही लाभदायक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।